राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। क्या वो थर्मल फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी या वो लोगों को जागरूक करना चाह रही थी कि नहीं, खाली कुकर गैस पे नहीं चढ़ाया जाता? क्या उसके इस इलॉजिकल बिहेवियर के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न था? तो चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प योर ब्रेन। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेशर कुकर के पीछे की साइंस को। प्रेशर कुकर में खाना बनाने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। जब भी हम किसी खुले बर्तन में खाना बनाते हैं, मतलब पानी के साथ अगर हम खाना बनाते हैं, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हम जानते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होना शुरू कर देता है। इसके बाद वो भाप बन के उड़ने लगता है। लेकिन प्रेशर कुकर में हीट बाहर नहीं जा पाती और भाप भी अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 30 या 40 सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है। ये मान के चलिए कि 120-130 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब कई बार बहुत सारी घटनाएं हमें सुनने के लिए मिलती है कि कहीं पर प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया, कहीं पे किसी की इस चीज़ से मौत हो गई। कई बार तो धमाका इतना तेज़ होता है कि जो प्रेशर कुकर है उसके छोटे छोटे टुकड़े इंसान की बॉडी में घुस जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, आज हम वही देखेंगे। तो सबसे पहला रीज़न है कि जो प्रेशर कुकर की प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होती है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती। जब भी हम खाना बनाते हैं तो जल्दी जल्दी में सफाई करके उसे हम वैसे ही रख देते हैं, तो बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो अन्न के दाने होते हैं वो उस नोज़ल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम खाना बनाते हैं तो प्रेशर अच्छे से बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से कुकर में ब्लास्ट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से करें। सेकंड रीज़न होता है कि प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के अलावा जो लिड होती है उसमें एक ब्लो आउट प्लग भी इंस्टॉल्ड होता है। मतलब एक अलग से आपको दिखाई देगा, एक सर्कुलर फॉर्म में कुछ उस लिड में अटैच्ड होता है। तो जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और अगर हमारा जो नोज़ल है, जो सीटी है, वो काम नहीं कर पा रही है, तो ब्लो आउट पाइप अपने आप ऊपर उठ जाता है और उससे भी जो भी प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जो प्रेशर कुकर पुराने हो जाते हैं उसमें पूरा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बाहर नहीं जा पाता और फिर से ब्लास्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर उस लिड में ये ब्लो आउट प्लग नहीं आया है तो हम उसे भी इंस्टॉल करवा लें, और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसकी हम क्लीनिंग अच्छे से करें। सेकेंड रीज़न होता है कि प्रेशर कुकर की जितनी क्षमता है उससे अधिक हम उसमें सामग्री ना डालें और हम टाइम टू टाइम चेक करें कि सीटी आ रही है या नहीं आ रही है। इसके अलावा जो रबड़ लगी होती है, रबड़ या जो सीलिंग रिंग हम जिसे कहते हैं, वो रबड़ या फिर सिलिकॉन की बनी होती है, जिसमें आवश्यकता होती है कि 3 महीने में वो बदल दी जाए। अगर वो भी काफ़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे प्रेशर वहाँ से रिलीज़ होने लगता है और कई बार इसमें भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा जब अगर हमने जो भी सामग्री ली है उसमें अगर हम पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम रखते हैं तो भी स्टीम काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और धमाका हो सकता है। आपने स्टीम से चलने वाले इंजन के बारे में सुना ही होगा। जब कोई स्टीम किसी इंजन को चला सकती है तो फिर तो ये मामूली सा प्रेशर कुकर है। अब बेसिक क्वेश्चन में आते हैं कि राशि ने खाली कुकर गैस पे क्यों चढ़ाया? क्या वो कुछ ब्लास्ट करवाना चाह रही थी? अगर वो ऐसा करना चाह रही थी तो वो उसे कुछ अच्छा स्मार्ट तरीका वहाँ पे सोचना चाहिए था, क्योंकि अगर आप खाली कुकर गैस पे रखते हैं तो ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं जिससे इतना प्रेशर बने। सिर्फ एयर होती है और एयर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना सकती कि कुकर ब्लास्ट हो जाए। तो जो कुकर है वो हल्का फुल्का सिर्फ काला ही हो सकता था, मतलब वो जल जाता, लेकिन इसमें धमाका नहीं होता। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।